भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया संघर्ष में तुर्की में बने ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ किया था। लिहाजा तुर्की के बायकॉट की एक मुहिम चल पड़ी है भारत में। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आजादपुर मंडी पहुंची तो एक सेब उठाकर व्यापारियों से पूछा कि ये तुर्की का सेब तो नहीं। उन्होंने कहा कि देश का दुश्मन हमारा दुश्मन है, इसलिए हमें उनसे कोई व्यापार नहीं करना चाहिए। रेखा गुप्ता ने उन व्यापारियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने तुर्की से व्यापार बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि व्यापार में फर्क पड़ेगा, लेकिन देश सबसे ऊपर। अगर तुर्की के सेब पर हमेशा के लिए भी प्रतिबंध लग जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टर्की वाले जो सेब है उनका बॉयकॉट कर रहे हैं, आपको लगता है? बिल्कुल सही है। भारत के खिलाफ कोई भी देश यदि किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है तो उसका हर प्रकार से बायकॉट देश की जनता करेगी। मैं तो इन सारे व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने तुर्की की पूरी जो सेब का इंपोर्ट यहाँ पे होता था और वो व्यापार भारत के साथ होता था, व्यापारियों ने स्वयं से अपनी ऊर्जा के साथ जो मना किया है, ये सच में उनकी देशभक्ति है। भारत एकजुट है, एक मत है और किसी भी ऐसे देश जो आतंकवादियों के आका हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। उनसे व्यापार बंद, वार्ता बंद, संबंध बंद। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है मैम, उन्होंने भी अपना MOU कैंसिल कर दिया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 100% वॉकआउट, 100% कटआउट होना चाहिए ऐसे सभी देशों से जो हमारे देश के अंदर आतंकवाद को सपोर्ट करेंगे। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कई इलाकों का जायजा लिया। इसी दौरान वो आजादपुर मंडी भी पहुंची। आजादपुर मंडी में सफाई और सुरक्षा की समस्या पर उन्होंने कहा कि ठेकेदारों का काम संतोषजनक नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नवीनीकरण और नए शौचालय बनवाने के ऐलान भी किए। रेखा गुप्ता ने बताया कि किसान भवन में आरोग्य मंदिर बनाकर सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। इंस्पेक्शन करने पहुंचे हैं, क्या कुछ आपने देखा है? क्या कुछ देखिए, दिल्ली की सभी मंडियों का इतना बुरा हाल है कि पिछले 10-15 सालों में इन मंडियों में किसी भी प्रकार का कोई कार्य हुआ नहीं है। आज हम जब स्वयं आकर के यहाँ देखते हैं कितनी बुरी हालत यहाँ सड़कों की है, सफाई व्यवस्था की, सिक्योरिटी की, कोई भी प्रकार की सुविधा लोगों को यहाँ है नहीं, जबकि हजारों मजदूर और सैकड़ों ट्रेडर यहाँ काम करते हैं। जनता से जुड़ा हुआ विषय है और सैकड़ों ट्रक रोजाना यहाँ मूवमेंट करते हैं। लोगों का खाद्य पदार्थ यहाँ आते हैं, फल सब्जियां, और उस सब काम के बीच में एक तरह से ये मंडियां कूड़ा घर बनी हुई है। जो व्यवस्थाएं पिछली आम आदमी पार्टी के सरकार में थी, मैं समझ पा रही हूँ कि एक भी विकास का कार्य इन मंडियों में हुआ नहीं। करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा ये मंडियों को बना के रखा, चाहे वो उनके मंत्री थे, चाहे वो उनके चेयरमैन रहे। उन्होंने किसी भी प्रकार से ना व्यापारियों की सुध ली, ना मजदूरों की सुध ली, ना यहाँ व्यवस्थाओं को समझा। आज हम यहाँ का दौरा कर रहे हैं, सभी अधिकारी साथ में हैं और पूरी तरीके से इन मंडियों का मॉडर्नाइजेशन, इसका प्लान बनेगा। यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो, यहाँ की सड़कें, यहाँ का मेंटेनेंस, यहाँ के शौचालय, वो सारे के सारे लाइन अप किए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा को यहाँ पे पुख्ता करते हुए पूरा सिस्टम दोबारा से रेनोवेट किया जाएगा और किसी भी प्रकार के करप्शन को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए पूरा का पूरा संयोजन होगा। नई टीम बनेगी, नए लोग अपॉइंट होंगे और पूरा का पूरा मंडियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया जाएगा। हमारे मंत्री जी स्वयं इस सारे कार्य को देख रहे हैं और पूरी तरीके से हर मंडी के लिए करेंगे। यहाँ से तो हमने शुरुआत की है, आज सभी व्यापारियों से मिलके, मजदूरों से मिलके उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। पर सच में दयनीय स्थिति है। जो बात बड़ी करने वाले, दिल्ली को विकास और लंदन पेरिस बनाने की बात करने वाले, इस मंडी पे खड़े होकर के इसको स्मेल करना भी अपने आप में एक बहुत भयानक एक्सपीरियंस है। तो मैं ये समझती हूँ कि इन मंडियों के पूरे जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। मैम, कारोबारी हैं टर्की वाले जो सेब है उनका बॉयकॉट कर रहे हैं, आपको लगता है? बिल्कुल सही है। भारत के खिलाफ कोई भी देश यदि
किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होता है तो उसका हर प्रकार से बायकॉट देश की जनता करेगी। मैं तो इन सारे व्यापारियों को साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने तुर्की की पूरी जो सेब का इंपोर्ट यहाँ पे होता था और वो व्यापार भारत के साथ होता था, व्यापारियों ने स्वयं से अपनी ऊर्जा के साथ जो मना किया है, ये सच में उनकी देशभक्ति है। भारत एकजुट है, एक मत है और किसी भी ऐसे देश जो आतंकवादियों के आका हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा। उनसे व्यापार बंद, वार्ता बंद, संबंध बंद। वहीं मंडी के व्यापारियों ने भी कहा कि तुर्की अगर दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ देकर भारत के खिलाफ जहर बो रहा है तो उसके उगाए हुए सेब भी हमें नहीं चाहिए। भारत में कश्मीर से लेकर हिमाचल तक शानदार सेबों की फसल होती है, लिहाजा तुर्की के सेबों के बहिष्कार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिए। बिल्कुल बैन कर देना चाहिए मैम। हमने तो बैन कर दिया अपनी तरफ से, हमने अपने सारे इंपोर्ट कैंसिल कर दिए टर्की के, और हम ये चाहेंगे कि सरकार भी प्रॉपर बैन कर दे कि कोई चाह के भी टर्की से सेब ना मंगा पाए, क्योंकि जो उसने हमारे देश के साथ किया है वही हमें भी उसके साथ करना चाहिए। वो हमारे खिलाफ खड़ा था तो हमें भी उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और इसको टोटल बैन करना चाहिए। तो फिलहाल अभी फिर सेब कहाँ से आ रहा है? मैम फिलहाल सेब कहीं से नहीं आ रहा है, ये पुरानी होती है फसल जो अभी स्टोरों में है। ये हिमाचल का सेब है और ये कश्मीर का सेब है, ये चल रहा है। जो टर्की का सेब आ चुका है सिर्फ वो मार्केट में बिक रहा है और आगे के ऑर्डर टोटल कैंसिल हो चुके हैं। पर ऐसा क्या कुछ फर्क है जो टर्की के सेब और जो हमारे इंडिया में जो कश्मीर वगैरह के सेब, उनमें कुछ क्या फर्क है? साइकिल का फर्क होता है, यहाँ जब सेब खत्म हो जाता है तो वहाँ का सेब आता है, तो उससे रेट्स में फर्क आ जाता है, तो इसलिए लोग वहाँ का इम्पोर्ट करते हैं जो सस्ता पड़ता है, और कोई फर्क नहीं है। बाकी टेस्ट वाइज यहाँ का सेब भी बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्पल्स को लेकर सर काफी मर्चेंट्स ने बॉयकॉट कर दिया कि टर्की से इंपोर्ट्स बंद कर दिए। टर्की का इंपोर्ट जो है लगभग लोगों ने बंद कर दिया है। जो रास्ते में शिपमेंट है उसको छोड़ के पीछे के सब ऑर्डर कैंसिल कर दिए। बाकी जो हमारा हिंदुस्तान का सेब है खाने में वो उससे बढ़िया है, टर्की से बढ़िया है, लेकिन लोगों को इम्पोर्टेड करके ज़रा लगता है कि भी इम्पोर्टेड है, इस वजह से लोग उस तरफ ध्यान देते हैं। बाकी जो हमारा J&K जम्मू एंड कश्मीर का सेब है वो सबसे मीठा होता है, या हमारा किन्नौर का सेब है, उत्तराखंड का सेब है, ये सब एक से एक बढ़कर सेब है और मार्केट में ये पूरे तरह से चलते हैं और जून एंड तक ये माल मिलेगा ऑलरेडी, और 1 जुलाई के लगभग 5 जुलाई के लगभग नई फसल भी आ जाती है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट में कभी वहाँ का सेब नहीं आएगा तो यहाँ पे सेब की कमी होगी।